अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से यानी कि ट्यूब्स के बंद होने की वजह से जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। इस टॉपिक पे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजूहात क्या हैं और आपके अंदर कौन सी सिम्टम्स होंगे अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं और आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे ये जानने के लिए कि फिलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं, और टेस्ट करवाने के बाद कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास आगे प्रोसीड करने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये देखने के लिए कि ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं, बेसिकली 3 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है सेलाइन हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि यूट्रस के अंदर एक कैथेटर डाल के उसके ज़रिए नॉर्मल जो सेलाइन है, स्टरलाइज्ड सेलाइन होता है, वो इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है कि ये सेलाइन जो है वो यूट्रस से ट्रैवल करता हुआ फिलोपियन ट्यूब्स के थ्रू और उसके बाद एब्डोमेन में चला गया है या नहीं। अगर तो फिलोपियन ट्यूब्स खुली हैं तो सेलाइन यूट्रस से ट्रैवल करता हुआ फिलोपियन ट्यूब्स में ओवरीज तक और फिर पेल्विस के अंदर आ जाता है और अल्ट्रासाउंड पे फ्लूइड डिटेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है। तो ये जो टेस्ट है इस पे ये तो पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं, लेकिन ये कमेंट करना मुश्किल होता है कि ट्यूब्स मुकम्मल तौर पर खुली हैं या कि पार्शली ओपन हैं। यानी अगर थोड़ी बहुत उनके अंदर रुकावट है तो वो इस टेस्ट के ऊपर डिटेक्ट करना मुश्किल होती है। दूसरा इस टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि ये कंपैरेटिवली पेशेंट के लिए सस्ता है, हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन का कोई चांस नहीं होता और पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट या पेन की शिकायत नहीं होती। दूसरा जो टेस्ट फिलोपियन ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं उनको देखने के लिए किया जाता है वो है HSG, हिस्टेरोसल्पिंगियोग्राफी विद डाई। तो इस टेस्ट में क्या होता है, जिस तरह पहले टेस्ट के अंदर हमने बताया कि नॉर्मल स्टेराइल वाटर इंजेक्ट किया जाता है, तो इस HSG टेस्ट के अंदर एक डाई डाला जाता है यूट्रस के अंदर कैथेटर के जरिए और ये डाई ट्रैवल करता है यूट्रस से और उसके बाद फिलोपियन ट्यूब से फिर ओवरीज और एब्डोमेन में, और उसके बाद पेशेंट के एक्सरे लिए जाते हैं क्योंकि ये डाई जो है ये रेडियो ओपेक होता है। यानी जब एक्सरे फिल्म ले जाती है तो डाई आपको वाइट कलर में नज़र आएगा और बाकी सारा कुछ ब्लैक होगा। तो इस तरह से पता चल जाता है कि कहीं पे अगर ब्लॉकेज है तो उससे आगे डाई नहीं जाता, तो रेडियो फिल्म के अंदर डिटेक्ट हो जाता है कि ब्लॉकेज अगर है तो किस लेवल पे है। लेकिन सेलाइन वाले टेस्ट की निस्बत थोड़ा कॉस्टली होता है और दूसरा इसका थोड़ा सा रिस्क ये रहता है क्योंकि इसके अंदर डाई यूज़ होता है जो केमिकल है और फिर रेडिएशन यूज़ होती हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत पेशेंट के लिए रिस्क रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का या थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट की शिकायत पेशेंट को हो सकती है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि जो तीसरा टेस्ट हम आपको बताने वाले हैं उससे ये कंपैरेटिवली सस्ता भी होता है और आसान भी होता है। तीसरा जो टेस्ट है देखने के लिए फिलोपियन ट्यूब्स को कि ब्लॉक हैं या कि खुली हैं, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है और वो है लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी में एक दूरबीन डाली जाती है आपके पेट के अंदर एक छोटे से सुराख के ज़रिए और उस दूरबीन से आपके जो पेल्विस के अंदर जितना एरिया है, यूट्रस के आसपास का एरिया, ओवरीज के आसपास का एरिया,
उसको एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं पे कोई एडहेरेंस वगैरह तो नहीं बनी हुई, आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो यूट्रस के साथ या बाहर किसी और ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई तो नहीं है, या आपकी जो ओवरीज हैं और जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं उनके बीच में कोई एडहेरेंस वगैरह तो नहीं है, या कहीं पे इन्फेक्शन की वजह से कोई पस की पॉकेट्स वगैरह तो नहीं बनी हुई। और साथ ही साथ एक मेथिलीन ब्लू डाई इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस के थ्रू नीचे से, और उसको फिर लेप्रोस्कोपी में देखा जाता है कि वो इजीली ट्यूब से बाहर पेल्विस के अंदर आ गया है या नहीं। तो इस लेप्रोस्कोपी टेस्ट से हमें सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में। लेप्रोस्कोपी का फ़ायदा ये है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ साथ थेरापेटिक भी है, यानी अगर लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर्स को कहीं पता चलता है कि कहीं पे एडहेरेंस वगैरह बने हुए हैं जिनकी वजह से ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, तो साथ ही साथ उन एडहेरेंस को रिमूव भी किया जा सकता है। और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, एडहेरेंस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपके ये एडहेरेंस या ब्लॉकेज रिमूव करना मुश्किल है, इनको रिमूव करने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो आपको IVF की तरफ जाना पड़ेगा। तो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है फिलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी को डिटेक्ट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है, लेकिन इसका थोड़ा सा ये है कि ये टेस्ट बाकी टेस्टों की निस्बत थोड़ा सा कॉस्टली है। पेशेंट को एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि जब आपको कंफर्म हो गया है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। सबसे पहले तो फिलोपियन ट्यूब के डिस्टल एंड पे अगर कोई ब्लॉकेज है जहाँ पे फिलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरीज के ऊपर खुलती हैं, डिस्टल एंड जो फिलोपियन ट्यूब का जिसे फिम्ब्रिया कहा जाता है, अगर वहाँ पे कोई एडहेरेंस वगैरह बनी हुई हैं तो उनको लेप्रोस्कोपी के दौरान ही रिमूव कर दिया जाता है। इसी दौरान ही यूट्रस के थ्रू फ्लूइड प्रेशर से पुश किया जाता है ताकि अगर ट्यूब्स के अंदर कुछ स्लज वगैरह या पस वगैरह कुछ ब्लॉकेज है तो वो फ्लूइड के प्रेशर से वो वॉश हो जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर जो फिलोपियन ट्यूब का जो प्रॉक्सिमल एंड है जहाँ पे फिलोपियन ट्यूब ऑस्टिया के ज़रिए खुलती है यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो नीचे से यूट्रस के थ्रू एक कैनुला डाला जाता है, यूँ समझ लें कि एक वायर होती है वो डाली जाती है उस ऑस्टिया के अंदर और उसको खोलने की कोशिश की जाती है। और एक और तरीका ये होता है कि अगर कोई एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो वहाँ पे उस उतने पोर्शन को काट के उसमें एक और ट्यूब एनजी ट्यूब टाइप ट्यूब होती है, एक और ट्यूब वहाँ पे डाल दी जाती है, उसके बाद उसको स्टिच करके रिपेयर कर दिया जाता है तो वो ट्यूब अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं कि ब्लॉकेज कितने हैं, किस लेवल पे हैं और पेशेंट की एज कितनी है, और दूसरा एक फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या कि दोनों फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक। अगर फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा के पहले फिलोपियन ट्यूब्स लाइगेट करवाई गई हैं तो उनको भी खोला जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, उनको भी बहाल किया जा सकता है। तो अब अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और दोनों ट्यूब्स अफेक्टेड नहीं है, ब्लॉकेज कम है और इनको इन तमाम प्रोसीजर्स में से किसी एक ऑपरेशन के ज़रिए रिजॉल्व कर दिया गया है, तो उसके बाद पेशेंट को मशवरा दिया जाता है नॉर्मली कंसीव करने का। नॉर्मल प्रेगनेंसी उसके अंदर ठहर सकती है और जब ऑपरेशंस के बाद ट्यूब को खोल के पेशेंट को नेचुरल तरीके से कंसीव करने का मशवरा दिया जाता है। तो एक बात जहन में रखिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए फ़ौरन से आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करके अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से मुराद है कि जब आपका एग रिलीज़ होता है और वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है और मेल स्पर्म भी यूट्रस से ट्रैवल करता हुआ फिलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है, तो एग और स्पर्म के मिलाप से वहाँ पे जायगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है। तो वो एम्ब्रियो नॉर्मली फिर फिलोपियन ट्यूब को उस एम्ब्रियो को पुश कर देना चाहिए यूट्रस के अंदर, जहाँ पे वो यूट्रस की वॉल से अटैच होके फर्दर
ग्रो करता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही अटैच हो जाता है तो वहीं पे ग्रो करने की कोशिश करता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो इसको अर्ली रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज फेलोपियन ट्यूब के रप्चर होने के चांसेस भी होते हैं। और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपके पास एक फाइनल ऑप्शन रह जाता है आईवीएफ का। आईवीएफ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं कुछ 8 से 10 दिन के लिए, ताकि एग्स बने आपके अंदर, और फिर उन एग्स को अंदर रिलीज होने नहीं दिया जाता। नीचे से यूट्रस के थ्रू अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक नीडल अटैच करके उन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर उन एग्स को आईवीएफ लैब के अंदर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनका मिलाप करवाया जाता है। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को फिर दोबारा से आपकी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो बेसिकली आईवीएफ जो है वो एक उस प्रोसीजर को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होता है जो प्रोसीजर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होना होता है। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी यही प्रोसीजर होता है कि एग और स्पर्म का मिलाप होता है, और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो फेलोपियन ट्यूब उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर पुश कर देती है। यही वाला प्रोसीजर जब हम फेलोपियन ट्यूब से बाहर यानी कि लैब के अंदर कर लेते हैं तो इससे टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक फाइनल ऑप्शन है अगर कंप्लीट ट्यूबल ब्लॉकेज है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।